यदि स्टूडेंट अपने आप नॉलेज सीख लेता तो स्कूल्स और टीचर्स ना होते। इस दुनिया की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि नॉलेज दूसरों से ही गेन की जा सकती है, कि मोस्टली चीज़ों को दूसरे माइंड से ही सीखा जाता है। आज के इस टाइम में जब एक स्टूडेंट की समझ ज़्यादा नहीं है और वो बहुत बुरी तरह कन्फ्यूज्ड है, कॉजेज उसकी समझ में नहीं आते, मेमोरी और कंसंट्रेशन इतना अच्छा नहीं कि वो टाइम की स्पीड से प्रोग्रेस कर सके। यदि स्टूडेंट को मेमोरी इम्प्रूव करनी है, वैसे तो ये माइंड बैलेंस और कंसंट्रेशन का काम है, पर कुछ टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को कुछ फैक्ट्स याद करवाने के लिए कुछ एसोसिएशंस दे देते हैं और स्टूडेंट्स को चीज़ें ईजिली याद हो जाती हैं। चलिए पहले मैं आपको कुछ एसोसिएशंस बताता हूँ, फिर आप ये समझेंगे कि एसोसिएशन का मीनिंग क्या है। और ये एसोसिएशंस स्टूडेंट्स यूज करते रहते हैं। पाई की वैल्यू 3.14 होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। सिंपल इंटरेस्ट P/R/T अपॉन 100। विबग्योर कलर स्पेक्ट्रम को याद करने के लिए, पर सबसे पहले स्टूडेंट्स को कलर्स नेम याद होने चाहिए। 5th असैसिनेशन। 6th ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज को याद करने के लिए। 7th कुछ ग्राफ्स को याद करने के लिए। पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स को याद करने के लिए। स्टेट्स कैपिटल को याद करने के लिए। कंट्री कैपिटल्स को याद करने के लिए और वर्ड मीनिंग्स को याद करने के लिए। सीरीज सीक्वेंस नंबर्स याद करने के लिए। ऐसे एसोसिएशंस की कोई लिमिट नहीं, पर एक बात यह है कि स्टूडेंट को एसोसिएशन से बचना चाहिए। कहीं बहुत ही कन्फ्यूजन हो या कॉन्ट्राडिक्शन हो तो आप अपने टीचर या अपने फ्रेंड्स से हेल्प ले सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं। क्योंकि यदि एसोसिएशंस माइंड में ज़्यादा हो गए तो ये नई नॉलेज को गेन नहीं करने देंगे और माइंड को आगे प्रोग्रेस करने के लिए रोक देते हैं। बट एसोसिएशंस की एक लिमिट है। एक तो ये सारी बातों के लिए एसोसिएशंस नहीं बना सकते, दूसरा इन्हें बनाना इजी भी नहीं है, तीसरा इनसे टाइम भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि पहले एसोसिएशन को याद करना पड़ता है और माइंड डाइवर्ट होता है और डायरेक्ट मेमोरी प्रोसेस भी स्लो काम करने लगता है। स्टडी की शुरुआत होती है अल्फ़ाबेट से, फिर वर्ड्स, वर्ड मीनिंग्स, पैराग्राफ्स, एसेज। मैथमेटिक्स और लैंग्वेज में डिफरेंस ये है कि लैंग्वेज के स्टेटमेंट्स आगे पीछे हो सकते हैं, पर मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में स्टेटमेंट्स का ऑर्डर फिक्स होता है। मैथमेटिक्स एक सिस्टमेटिक लॉजिकल लैंग्वेज है। लैंग्वेज और आर्ट का कॉम्बिनेशन ज्योमेट्री है। यदि एक स्टूडेंट को नॉलेज गेन करनी है तो सबसे पहले उसे लैंग्वेज पर वर्क करना है, सेकंड लॉजिकल लैंग्वेज पर वर्क करना है, थर्ड फिर उसे इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर वर्क करना है। अब आगे बात यह है, जो अभी तक मैंने कहा ये कॉमन बातें हैं और इनका आप सॉल्यूशन अपने आप फाइंड कर सकते हैं, पर मेरे पास कुछ हायर प्रॉब्लम्स हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स देखते हैं। फर्स्ट, मैं बहुत सालों से स्टडी करता रहा हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम्स मैंने पास किए हैं, फिर भी मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि एक एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कैसे करनी चाहिए। सेकंड, सिलेबस को टाइम से पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या कोई और बेहतर मेथड भी है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ सकूं और समझ सकूं? क्या मैं एक्स्ट्रा काम करने के लिए टाइम सेव कर सकता हूं और स्टडी के साथ साथ एंजॉय कर सकता हूं? मेरी प्रिपरेशन का लेवल क्या होना चाहिए? पूरे सेशन में मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करता रहता हूं और रिजॉल्व भी करता हूं, लेकिन नेक्स्ट सेशन में फिर मैं उन्हीं को रिपीट करता रहता हूँ। आखिर ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है? जब भी मैं स्टडी स्टार्ट करता हूँ, मेरी पास्ट मेमोरीज मेरे माइंड में आती रहती हैं और अपने सब्जेक्ट पर मुझे कंसंट्रेट नहीं होने देती। मेरे इंटरेस्ट्स, हॉबीज़ और इमोशंस मुझे अपनी साइड में खींचते रहते हैं। मैं कितना भी उन्हें रोकना चाहूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे डिस्टर्ब करते रहते हैं। मैं अपनी डिज़ायर्स को अपनी स्टडी बेटर करने के लिए कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ और मेथड्स ऑफ लर्निंग क्या हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं